नमस्कार। आज हम लोग ये सदना विधानसभा का सिवाया गांव है, हम लोग सिवाया गांव में हैं और आज हम लोग बात करें चूँकि सदना विधानसभा के पूर्व विधायक थे प्रोफेसर रविंद्र पुडीर। प्रोफेसर रविंद्र पुडीर क्योंकि 16 नवंबर की इनकी पुण्यतिथि होती है, 16 नवंबर 2007 को उनकी डेथ हो गई थी। और आज हम लोग बात करेंगे क्योंकि जब हम रविंद्र पुडीर जी के बारे में बात करते हैं तो वो उनका सदन से बहुत गहरा नाता रहा। सदना विधानसभा से वो 3 बार विधायक रहे और एक खास बात उनकी थी कि बहुत ईमानदार और बहुत पारदर्शी वो विधायक थे। आज वो यहाँ नहीं हैं, धरती पर नहीं हैं। 2007 में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं, जो पुराने लोग हैं, वो जब उनकी पुण्यतिथि होती है या जन्मतिथि होती है तो उस पर लगातार याद करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, यहाँ उनके बहुत सारे वो लोग हैं जो उनके साथ लगातार चुनाव प्रचार में रहते थे, उनके साथ काम करते थे। आज भी वो याद करते हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि प्रोफेसर रविंद्र पुडीर को वो कैसे देखते हैं। तो प्रोफेसर रविंद्र पुडीर जी आज नहीं हैं, उनकी पुण्यतिथि है। वो 3 बार विधायक भी रहे यहाँ और ये माना जाता है कि वो बहुत ईमानदार विधायक थे और उनका जो काम करने का तरीका था वो भी बहुत पारदर्शी टाइप का था। तो आप लोग तो बहुत लंबे समय साथ रहे, तो आप कैसे देखते हो प्रोफेसर रविंद्र पुडीर को, कैसे याद करते हैं? हम लोग रविंद्र पुडीर को राजनीति के साथ साथ एक सामाजिक और बहुत ही ईमानदार व्यक्ति के रूप में देखते हैं। कोई यादें प्रोफेसर साहब की? प्रोफेसर साहब की जिस सरधना विधानसभा क्षेत्र में 1981 में जब उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, तो तब से लेकर के और आज तक उनकी सारी चीज़ें हमें याद हैं। कोई ऐसा किस्सा हो जो अभी भी आपके याद हो उनका? उनका किस्से तो उनके बहुत हैं, लेकिन एक किस्सा ऐसा है कि एक बार मैं अपने जंगल से गांव की तरफ आ रहा था और वो सलावा गांव की तरफ से सकोती की तरफ जा रहे थे। तो उन्होंने मुझे आते हुए रास्ते में देखा काफ़ी दूर से और उन्होंने अपनी गाड़ी रोक ली। जब मैं उनके पास आया तो उन्होंने मेरे से पूछा कि इधर कैसे? मैंने कहा इधर हमारे जंगल है, इधर खेत है। तो उन्होंने कहा कि कितना लंबा है ये रास्ता? मैंने कहा जी ये तो लगभग 2 किलोमीटर लंबा रास्ता है। तो उन्होंने कहा कि कच्चा है सारा? मगा जी हाँ सारा कच्चा है। कहने लगे तो ठीक है, इसको हम पक्का करा देंगे। तो उन्होंने जो है उसको 2-3 महीने के बाद 7 मीटर चौड़ा और 2 किलोमीटर लंबा रास्ता जो है मिट्टी कार्य कराया और फिर उस पर उन्होंने खड़ंजा लगवाया। तो लोग कहने लगे कि भाई ये बीजेपी के विधायक हैं देखो, और गांव मुसलमानों का है, और कितना बढ़िया काम कराया। फिर एक आदमी आ गया, वो कहने लगा जी विधायक जी गाँव में चलो और हमारी बहुत समस्याएँ हैं। तो वे तुरंत जो है वापस लौट गए और एक हमारे यहाँ पीर वाली मस्जिद होती है, वहाँ आकर के उन्होंने एक मीटिंग की। तो लोग कहने लगे साहब हमारी मस्जिद में अलग से जोड़ा लगवाओ, यहाँ बिजली नहीं आती। तो उन्होंने मस्जिद में अलग से जोड़ा लगवाया और अपनी विधायक निधि से उन्होंने पैसा दिया। मतलब उनके मन में ये भाव नहीं था, हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई भाव उनके मन में बहुत ज़्यादा होता नहीं था। उनके मन में ऐसा कभी कोई भाव नहीं होता था। जब वे चुनाव लड़ते थे तो विशेष रूप से वे हम लोगों को ये कहते कि तुम्हारा मुस्लिमों का गाँव है, आप लोग अब किसी मुसलमान को लेकर के मत आना, क्योंकि अब हम सीधा सीधा जो है वो अपनी वोटों के लिए कहीं कहीं हिंदू मुस्लिम की बात भी करेंगे। लेकिन जब वे चुनाव जीत जाते थे तो ये कहते थे कि चुनाव जीत गए हैं, अब सबको लाइए, सबके काम करवाइए। जब वो चुनाव लड़ते थे, आपके तो याद होगा उनका चुनाव प्रचार, किस अंदाज में चुनाव लड़ते थे वो? मैं तो उस समय, मेरी एज ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेरा उनसे काफ़ी प्रेम था। एक मुझे 25-26 साल की मेरी एज थी और मुझे उनसे जो प्रेम हुआ, एक राजनीति का एक जिसे चस्का बोल देते हैं ना जी, तो वो एक इंटरेस्ट हो गया उनसे मिलने का। वैसे मुझे कोई लालच नहीं था, लेकिन जब भी मैं फ़ोन करता था वो मेरा फ़ोन उठाते थे। कोई भी काम मैं बताता था, मेरी एज कम थी लेकिन वो फिर भी बहुत वो देते थे, और कोई भी काम हुआ उसे तुरंत करते थे वो। और फिर कई बार ऐसा होता था, हमारे पास में लैंडलाइन नंबर था बीएसएनएल का, तो सुबह मैं सो के भी नहीं उठता था। कितनी बार ऐसा हुआ जो वो फ़ोन कर देते थे विधायक जी और कहते थे कि आप आ जाओ विक्टोरिया पार्क। हम जाते थे और जाते थे, विधायक जी नमस्ते, हाल चाल, और वे पार्क में घूमते रहते थे। हम विधायक जी हमारे कंधे पे हाथ रख के घूमते थे। हमें इतना आराम मिलता था, इतना सम्मान मिलता था, बड़ा आनंद आता था। तो हमारे तो दिलों में बसे हुए हैं, हमारे क्षेत्र के, सरदना क्षेत्र के दिलों में बसे हुए हैं रविंद्र पुडीर जी। और कहीं कोई
उनके प्रति किसी की आज भी इस सरदना क्षेत्र में आज भी उनके प्रति कोई भी हमारे सरदना की जनता का कोई ऐसा वो नहीं है कि उनके प्रति प्यार ना हो। उनके प्रति आज भी प्यार बसा हुआ है सरदना में। तो मेरा यही कहना है और इसी मेरी बात। चौधरी साहब, कुछ याद है, कुछ किस्से हो आपके प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर के, आपके याद? बहुत काम करते थे अपने विधानसभा में, काफ़ी काम करवा रहे थे। इतनी सड़क इतनी उन्होंने बनवाई, कोई नहीं बनवा सकता आज तक। उनकी सड़कों की कोई मरम्मत भी नहीं करवा सकता, इतनी बनवाई उन्होंने। और ईमानदार थे, और आज भी उनको अपना घर भी नहीं है। यानी विधायकों को तो बहुत चीज़ है। तो ये हैं, बहुत अच्छे आदमी थे। जब वो चुनाव लड़ते थे तो उनका जो चुनाव प्रचार था, वो पैसा चंदा कैसे आता था उनके पास? सभी लोग देते थे, जिसकी जो वो होती थी, वो सब जनता के चुनाव से, पैसे से चुनाव लड़ते थे। खरे साहब, नमस्कार। तो चूंकि प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर जी यहाँ विधायक रहे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो विकास पुरुष थे, उन्होंने इतने काम किए, आज भी लोगों के दिलों में प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर है। तो कुछ यादें उनकी ऐसी? सर, यादों को तो मैं नहीं बता सकता बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा करता था। लेकिन जब से मैं यहाँ करीब 10 साल से मैं यहाँ पर हूँ, अगर रविंद्र पुंडीर जी की, प्रोफेसर साहब की बात आती है तो मेरे ख्याल से मेरा गांव, मैं धंजू का रहने वाला हूँ, वहाँ एकजुटता हो जाती है। अगर आज भी कोई ऐसी छोटी सी बात भी कह दे कि भैया रविंद्र पुंडीर जी के हमें ये प्रोग्राम है, तो आज बड़ी उत्सुकता से दुलेड़ा, धंजू, भराड़ा, एकलौता, ये मैंने गाँव देखे हैं, इसमें सभी एकदम से एक सूत्र में चलेंगे। डबल राय किसी की नहीं होगी यहाँ पर। तो मैं ये देखता हूँ कि उनके, जैसे अभी भाई साहब ने बात करी, जितेंद्र भाई साहब ने, कि बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। उस टाइम स्कीम भी कम हुआ करती थी, पैसे भी कम आया करते थे, लेकिन वो काम जो था वो इतने रूप में था। मैं तो अभी भी जाता हूँ, जैसे कभी भी जाता हूँ, किसी गाँव में आता हूँ, सलावा में गया कई बार, कई गाँवों में गया, तो वहाँ लोग बाग को मैंने ये सुनते हुए सुना है कि जो रास्ते उन्होंने बनवाए हैं, जो काम उन्होंने करवाए हैं, ये भी अगर उचित टाइम पे अगर इसका भी विकास हो जाए तो मेरे ख्याल से इस गांव में इनको और ज़्यादा विकास की जरूरत देनी पड़ेगी। या जो काम पहले हो चुके हैं मंदिर में, गुरुद्वारों में, जो भी ऐसे काम हुए हैं, वो अगर ऐसे होते रहे तो बहुत अच्छा परिवर्तन चलता रहेगा। नए काम कुछ है ही नहीं, उससे ऊपर कोई काम आज तक हुआ मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा कि ये चीज़ अलग हो जाएगी, बट वो काम बहुत अलग काम थे। दूसरी बात ये है कि अगर आप देखें भावुकता में, यानी वो व्यक्ति वाकई बहुत अच्छे रहे होंगे, जिनको लेके लोग बाग आज भी अपने उनके इमोशन हो जाते हैं। गांव जाइए, आज उनको बताने की जरूरत नहीं कि हम लोग गांव में आ रहे हैं, रविंद्र पुंडीर जी के लिए आ रहे हैं। वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो ऐसे भावुक हो जाते हैं, और इतना मिठास होता है उनकी बातों में। मेरे ख्याल से आज किसी पॉलिटिकल चीज़ के लिए चले जाओ, वो मिठास नहीं है। दावत खाने लोग बाग आते हैं, यहाँ इतनी सादगी से लोग बाग मिलते हैं, वो चीज़ वाकई ऐसा लगता है कि हाँ, वो उस टाइम का राजा रहा होगा वो आदमी। ठाकुरों में आज मैं देख रहा हूँ कि लोगों को बताना पड़ रहा है कि हम ये ठाकुर, हम ऐसे हैं, ठाकुर वैसे हैं। अगर उनकी सीख को लेके चलो, ठाकुरों को अपना बताने की जरूरत ही नहीं है, ठाकुर तो वैसे हैं। बहुत ज़्यादा तो मैं कहना नहीं चाहूँगा पर इस बात के ऊपर, बट ये जरूर है कि वो वाकई बहुत अच्छे रहे होंगे। अगर उनकी चीज़ कहीं और देखनी है तो उनके बच्चे में देखो। मेरे ख्याल से उनका बच्चा इतना अलग तरह का है, सोच उसकी अलग है, भावुक है, वही सेम सिचुएशन में है। अगर किसी सत्तारूढ़ पार्टी को अगर कोई उसका जैसा व्यक्ति खड़ा करना है या सोच दिखानी है लोगों को, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा है। तो शर्मा जी, कोई यादें उनकी, पुंडीर साहब की? आप तो लंबे समय साथ रहे उनके। काफ़ी समय साथ रहे, पहले चुनाव से साथ रहे, गांव घूमे। 80% गांवों में जाने के लिए पक्के रास्ते नहीं होते थे, कच्ची सड़क से जाते थे, तो गाड़ी कहीं भी फंस जाती थी। उसके बाद में उन्होंने बहुत प्रयास करा, हर विभाग से, किसी भी विभाग से, ऐसे विभाग थे जिनका ये नहीं पता था इससे जो ग्रामीण विकास होना है उससे वहाँ से धन मिलेगा या नहीं मिलेगा। वहाँ जाके रिक्शा, लखनऊ में जाने के बाद में रिक्शा से, टैक्सी से जाके विभागों में बैठते थे। वहाँ से जो भी निधि जिस तरीके से मिलती थी उस तरीके से, चाहे 10 बार जाना पड़ता था, वहाँ जाते थे और अपने क्षेत्र के विकास के लिए वहाँ से पैसा लेकर आते थे। हमारे क्षेत्र में नदी है काली, उस पर काफ़ी पुल बनवाए, अलग अलग नाम से, काली नदी, उफंती नदी, नागिन नदी,
क्षेत्र में विकास करा, नाम बदल बदल के भी करा। मतलब पैसा लेने के लिए, सरकार से पैसा लेने के लिए एक ही नदी के अलग अलग नाम देते थे। नाम महिला पॉलिटेक्निक, ये पहले STS हुआ करता था, सेकेंडरी टेक्निकल स्कूल काफी 10 साल से बंद पड़ा था, फिर उसे चलवाया महिला पॉलिटेक्निक के नाम से। चौधरी मुख्तियार सिंह, हमारे जो शुगर फैक्ट्री दोराला थी जब ये चली थी, सबसे पहले GM थे। तो हमारे यहाँ लोकल का कोई भी आदमी यहाँ इंजीनियर नहीं था, तो उन्हें ऐसा लगा भाई हमारे क्षेत्र में शायद टेक्निकल शिक्षा की कमी है, तो उन्होंने यहाँ ज़मीन इकट्ठी करी, कहीं फैक्ट्री वालों से सहयोग लिया, क्षेत्र से लिया। तो ये पहले क्लब भवन के नाम से उन्होंने संस्था बनाई, फिर ये उसके बाद में सेकेंडरी टेक्निकल स्कूल बना, फिर ये बंद हो गया। उसके बाद में विधायक जी के प्रयास से ये राजकीय महिला पॉलिटेक्निक चौधरी मुख्तियार सिंह के नाम से उन्होंने फिर बनवाया, और अब वो महिला पॉलिटेक्निक के नाम ये यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन किसने किया था? ये भी उन्हीं के प्रयास से बनी थी। पहले ये पूरब साइड में जा रही थी, फिर ये गाजियाबाद के कोई त्यागी जी मंत्री थे, फिर उन्होंने खींचा, फिर हमारे शहर में मंत्री भी रहे, बाद में अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने प्रयास करा ये शहर की तरफ चले जा, फिर वो सरधने में इसे लेके आए, और दोराला में शिक्षा के उसमें पूरा योगदान करा। स्वास्थ्य विभाग का हॉस्पिटल लेके आए, सरधने में करा, बहलके के पास बिजली घर, मतलब चारों तरफ विकास विकास विकास। सकोती का पुल के लिए प्रयास करा था उस जमाने में, अब तो खैर PWD ने खुद बनाया, NHI ने। जब वो गांव में जाते थे तो काफले में कितनी गाड़ी होती थी उनके? काफले में तो गाड़ी एक दो ही होती थी, एक ही दिखाई देती थी, पर बाकी पब्लिक उन्हें 77 को देख के अपने आप इकट्ठी हो जाती है, विधायक जी आ गए। कौन सी गाड़ी थी उस समय उनके पास? एम्बेसडर गाड़ी हुआ करती थी, 77 करके नंबर हुआ करता था। अब गाड़ी का नंबर देखा और भीड़ जुटनी शुरू हो गई। नंबर आपके अभी भी याद है? बिल्कुल याद है जी। तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो 3 बार विधायक रहे, लेकिन आज तक कभी अपना मकान तक नहीं बना पाए। एक किस्सा और है कि एक बार उन्होंने लोगों से कर्ज लेके पल्लवपुरम में एक मकान खरीदा था, लेकिन फिर वो मकान जब चुनाव लड़ा तो फिर बेच दिया। तो हम इसके बारे में सुनते हैं, तो वो किस्सा था उनका मकान को लेके कि मकान खरीदा, कोई ऐसा है आपके याद? कौन सा किस्सा? हाँ, मेरे याद है। एक बार उन्होंने एक मकान मोदीपुरम में अलॉट कराया था, तो MD से? जी रविंद्र पुरी विधायक जी ने। तो हम उनके घर पे बैठे हुए थे, चुनाव 91 का चुनाव हार गए थे विधायक जी। तो घर पर बैठे थे, तो उनकी धर्मपत्नी जी ने कहा कि भैया हमने तो जैसे तैसे करके एक मकान मोदीपुरम में लिया था, और इस चुनाव में वो भी बिक गया। हमने तो तुम्हारे भैया को बहुत मना किया था कि चुनाव न लड़ो, लेकिन वे माने नहीं, चुनाव लड़े और ये मकान भी बिक गया हमारा। तो अब पता नहीं लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा। तो इतने ईमानदार आदमी वे थे कि उन्होंने किसी बड़े आदमी से चंदा नहीं मांगा, किसी से चंदा नहीं लिया, और जो अपने कार्यकर्ता चंदा दे देते थे उसी चंदे से वे लोग चुनाव लड़ते थे। तो पहले चंदे का क्या तरीका था? तोलते थे? पहले बताते हैं कि तोलते थे नेताओं? दोनों चीज होती थी। कहीं कहीं तो उनको सिक्के से तोल देते थे, और कहीं ये होता था कि उनके वजन के बराबर सिक्कों में जितना वजन होता था उतना रुपया उनको लिफाफे में धर के या थैली में रख करके उनको दे देते थे। तो इस तरीके से उनको चंदा दिया जाता था। आपका भी संपर्क रहा होगा प्रोफेसर साहब से? जी तो कैसे याद करते हैं आप? संपर्क बहुत कम है। हमारी जो है उनकी छवि जैसा सुनते हैं, ईमानदार छवि थी, बहुत ईमानदार नेता रहे। ऐसा नेता होना तो बड़ा मुश्किल है, यही हमारी तो बहुत कम हो रही। हम बाद में आए यहाँ से, तो जो भी सुना है, आज भी देहात में गांव में जाते हैं तो उन्हीं के नाम के पत्थर मिलते हैं। नए विधायकों ने उन्हीं को बदलवाया, उसी की मरम्मत कराई, अपने बदलवा दिए। तो यही है जी, सब जितना भी कार्य हुआ है क्षेत्र में उन्हीं के विधायक निधि से हुआ है। तब आप तो उसमें यूथ होंगे उस समय जब वो विधायक जी थे, तो कुछ ऐसा प्रसंग याद हो आपके जिसको लेके आपका मान सम्मान बढ़ा हो, या आपको लगा हो कि मेरा बड़ा सम्मान रखा? जैसे गांव में मीटिंग होती थी या कोई प्रोग्राम होता था, तो मीटिंग होने के बाद में उसमें न्यूज़ चैनल में, पेपर में जो छपता था वो हमारा नाम छपवाते थे विधायक जी। और गांव के पुराने नेता भी थे, उनका भी छपता था, नाम लिखा जाता था पेपर में। और हमें बस इस चीज़ से ही बड़ी खुशी मिलती थी। तो और भी थे, उनके बहुत पुराने जो मित्र थे, जानने वाले थे, वे भी काफ़ी। पूरा गांव हमारा तो दुलाड़ा चौहान पूरा गांव विधायक जी का था, रविंद्र पुंडीर जी का। और धनजू
खनौदा, देदवा, मैथना, इकलौता, भराला, दोराला, ये सब गांव उनके बहुत चहेते थे। और 24सी की तो मैं 24सी के लिए तो मैं क्या कहूँ, 24सी तो थी उनकी। चौधरी साहब ये बताते हैं कि जब यहाँ मोदीपुरम में मतलब जब उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल अलग हुए तो पंतनगर एक यूनिवर्सिटी होती थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वो उत्तरांचल में चली गई। तो यहाँ वेस्ट यूपी में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो यूनिवर्सिटी लाए उसका श्रेय प्रोफेसर रविंद्र पुनीर को जाता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि उनके नाम का पत्थर तो कहीं लगा नहीं। हाँ, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी है इसको यहाँ लाने के लिए। हाँ, पत्थर नहीं लगा, लगना चाहिए था उनका पत्थर। उस समय तो पत्थर लगा था जब राजनाथ सिंह जी आए थे, उस समय मुख्यमंत्री होते थे। हाँ, राजनाथ सिंह आए थे, हाँ, पंडित जी के होटल के सामने आए थे जब घोषणा करके थे, उस टाइम लगा था, फिर बाद में नहीं लगा, लगना चाहिए था। और कोई बातें याद आ रही हो आपको उनकी? वो तो सारी सबके हमदर्द थे, सबके काम करते थे, पूरे इलाके में घूमते थे, सबकी खैर खबर लेते थे। ऐसे थे प्रोफेसर रविंद्र पुनीर। तमाम लोग उनकी याद आज उन्हें याद कर रहे हैं जी। सर आज काम जो होते हैं पत्थर लगवाने के लिए होता है। उस टाइम उनकी इच्छा पत्थर लगवाने की नहीं थी, उनको यहाँ विकास चाहिए था। उनको यहाँ पर जो उनके बड़े थे, उनके छोटे थे, वो उनको अपनी फैमिली नजर आते थे। तो वह पत्थर लगवाने की कोई राइट ही नहीं थी, वो पत्थर लगवाने के लड़ते नहीं थे, वो तो काम किया निकल गए। आज कोई आदमी, एक भी आदमी ऐसा बोल दे कि ये जो यूनिवर्सिटी है या ये काम है उनका कराया नहीं हुआ, अपना श्रेय को ले नहीं पा रहा आज की तारीख में, क्योंकि वो इतनी बड़ी दीवार पे लिखवा के गए हैं कि हाँ ये ऐसा हुआ है। ये माना जाता है, ऐसा कहते हैं कि जब उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश का बंटवारा हुआ तो हमारे प्रदेश में एकमात्र पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय होता था, और जब वो उत्तरांचल में चला गया तो यहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक कृषि विश्वविद्यालय बना। इसको लेकर उन्होंने लड़ाई लड़ी, और वेस्ट यूपी के बहुत सारे नेता थे जो चाहते थे कि हमारे जिले में कृषि विश्वविद्यालय बने, लेकिन वो इतने प्रभावशाली थे विधानसभा में, और उन्होंने, चूँकि उस समय राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और वो अपने प्रभाव से मतलब मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कृषि विश्वविद्यालय है वो लाए थे। और वो भी तमाम लोग कहते हैं कि यहाँ जब इस कृषि यूनिवर्सिटी का इनॉग्रेशन हुआ तो उस समय के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ आए थे, तमाम जो बड़े नेता थे वो यहाँ थे, और प्रोफेसर रविंद्र पुनीर ने उसका इनॉग्रेशन किया था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो व्यक्ति यहाँ कृषि विश्वविद्यालय की जिसने स्थापना कराई, जो लड़े विधानसभा में, यहाँ इनॉग्रेशन कराया, आज उनके नाम का जो पत्थर उस समय लगा था वो पत्थर भी कहीं गायब है। तो लोगों का मानना है कि जो पत्थर उस समय लगा था, कम से कम उस व्यक्ति का, उस व्यक्तित्व का वो पत्थर जरूर होना चाहिए, ताकि लोग याद कर सकें कि इस विश्वविद्यालय में, मतलब ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो देन है बड़ी एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कि यहाँ कम से कम उनके नाम का पत्थर होना चाहिए। तो लगातार हम लोग बात कर रहे थे उन तमाम लोगों से। ये तमाम वे लोग हैं जब प्रोफेसर रविंद्र पुनीर यहाँ विधायक होते थे, चुनाव लड़ते थे, क्षेत्र में सक्रिय रहते थे, तो तमाम लोग कहीं ना कहीं इनका जुड़ाव था। और आज चूँकि पुण्यतिथि पर तमाम लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनके बारे में जो उनकी पुरानी यादें हैं वो लगातार शेयर भी कर रहे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि जब 1991 में पहली बार वो टिकट पाए थे सरदना विधानसभा से, लेकिन उस समय जनता दल की लहर थी और जनता दल के सिंबल पे उसमें विजयपाल तोमर जी चुनाव लड़े सरदना से, वो हार गए थे प्रोफेसर रविंद्र पुनीर, विजयपाल तोमर जीत गए थे। लेकिन 1993 में फिर चुनाव हुआ विधानसभा का, फिर टकराव हुआ जनता दल और बीजेपी का, लेकिन उस समय पहली बार प्रोफेसर रविंद्र पुनीर सरदना जीतने में कामयाब रहे। फिर 96 का चुनाव होता है तो फिर प्रोफेसर रविंद्र पुनीर के सामने बसपा प्रत्याशी थे हरपाल सैनी, लेकिन यहाँ भी प्रोफेसर रविंद्र पुनीर जीत गए। फिर 2002 का चुनाव होता है तो उस समय यहाँ प्रदेश में लोकदल और बीजेपी का गठबंधन हुआ, तीसरी बार फिर वो जीतने में कामयाब रहे। और लगातार जो उन्होंने यहाँ एक इतिहास रचा डेवलपमेंट का, और जो उनका नेचर था, चुनाव लड़ते थे, ऐसा इन्होंने बताया कि ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि हालांकि अभी तक वो 3 बार विधायक रहे लेकिन आज तक ना उनका प्लॉट है ना उनका कोई मकान है, लगातार वो ऐसे रहे। और ये बता रहे हैं कि एक बार 96-7 में मेरठ विकास प्राधिकरण ने जब पल्लवपुरम योजना को जब योजना निकाली गई तो उसमें एक प्लॉट उन्होंने विधानसभा के नाते एक प्लॉट, एक मकान आवंटित कराया था, लेकिन जब चुनाव लड़े तो वो प्लॉट, वो मकान बेच दिया गया। और आज भी वो ऐसे ईमानदार नेता थे। आज तमाम लोग उन्हें याद करते हैं उनकी पुण्यतिथि पे कि 3 बार, जब हम एक तरफ देखते हैं कि कोई पॉलिटिकल नेता एक बार अगर विधानसभा पहुंच जाए तो पैसों के अंबार लगते हैं, लेकिन ऐसे प्रोफेसर रविंद्र पुनीर थे जो 3 बार विधायक रहे, उसके बाद कभी ना उनका प्लॉट हुआ ना कभी मकान हुआ। और 16 नवंबर 2007 को उनकी डेथ होगी। तो तमाम लोगों से हमने बातचीत करी,
तमाम लोग आज भी जो उनके किए हुए काम है, जो उनका व्यवहार था, जो उनका नेचर था, जो उनका अंदाज था चलने का, बात करने का, चुनाव लड़ने का अंदाज था, तमाम लोग उस पर बात कर रहे हैं। जिस तरह वो लोगों की समस्याओं को सुनते थे, विजयनगर में एक छोटा सा मकान होता था, वो कभी, ये कहते हैं कि वो कभी भी कुर्सी पर नहीं बैठते थे, जहाँ तमाम लोग बैठते थे वो वहीं नीचे गद्दे में बैठते थे और टेलीफोन अपने पास रखते थे और तमाम लोगों का समस्या का समाधान वहीं पर करते थे। तो ऐसे थे प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर। हम लगातार चूँकि उनकी पुण्यतिथि पर आए लोग बात कर रहे हैं, तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, शिवाया गांव में हम लोग हैं, तो आज भी वो दिलों में बसे हुए हैं। ये अलग बात है कि वो यहाँ लोगों के बीच नहीं है। तो लगातार जो अच्छे लोग हैं, जो ऐसे विकास पुरुष हैं, उनके बारे में हम लोग लगातार संवाद करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है तमाम कि आप भी एक बार, अगर प्रोफेसर रविंद्र पुंडीर के बारे में आपको कोई जानकारी है, आपकी कोई यादें हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।